दो हवाई अड्डों वाला वाला यूपी का पहला शहर या एकमात्र शहर कहते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षण केंद्र यहीं पर, घड़ियाल तथा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, सर्वाधिक शोध संस्थान यहीं पर, सर्वाधिक शोध संस्थान यहीं पर, सर्वाधिक विश्वविद्यालय यहीं पर, सर्वाधिक विश्वविद्यालय यहीं पर, विश्वविद्यालय यहीं पर। गोल्डन नगरी इसे ही कहते हैं, गोल्डन नगरी इसे ही कहते हैं। 1775 में आसफुद्दौला के द्वारा बसाया गया नगर, आसफुद्दौला द्वारा बसाया गया नगर, द्वारा बसाया गया। पुराना नाम लखनपुरी, लखनपुरी। बहुत हो गया, अब तो समझ गए होगे तुम लोग, अब तो समझ गए होगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, अब तो समझ गए होगे सारी चीजें। अगला, पंचायतों के खातों के रख रखाव और उनके ऑडिट। ध्यान रखिएगा, यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों को पता है ना, चुनाव होने वाले हैं। दो सवाल, सबसे पहले यूपी में पंचायत चुनाव कराता कौन है? यूपी में पंचायत चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है? कौन कराता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जल्दी से खातों के रख रखाव और उनके ऑडिट के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य विधायिका, संसद और राज्य वित्त आयोग। हाँ, राज्य वित्त आयोग कौन करता है? चलेंगे भाई। अगर आप लोग जानते होंगे आर्टिकल 243J, आर्टिकल 243J के अंतर्गत प्रावधान किया गया, अंतर्गत प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया। ये राज्य विधायिका के पास है, राज्य विधायिका, इसका मतलब होता है विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा, ठीक है ना? इसके अंतर्गत किया जाता है। चुनाव कराने का काम कौन करता है? तो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायतों के लिए देखेंगे तो कहा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, इसी के बाद देखेंगे कि 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। वैसे अगर देखेंगे तो आर्टिकल 40 में इसके गठन का प्रावधान डीपीएसपी के अंतर्गत किया गया है, डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में इसका प्रावधान है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल,